हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स डिस्कस किया। एल्कीन बनाने की सामान्य विधियां डिस्कस किया। उसमें भी हमने एक खास एग्जाम्पल लिया एथीन या एथिलीन का। तो आज हमें इसी एथिलीन या एथीन के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। आपको बताते चले बच्चों कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो हम जनरल पढ़ेंगे, एथीन या एथिलीन के लिए नहीं। जैसे मार्कोनिकॉफ रूल्स हम पढ़ेंगे, ओजोनोलिसिस पढ़ेंगे, बट जो ज्यादातर रिएक्शंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे एथीन के एग्जाम्पल्स के थ्रू। एथिलीन के एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझेंगे उसको। तो आइए केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग फर्स्ट रिएक्शन इसकी देखते हैं, कंबस्चन या दहन। आपको याद हो तो हम लोगों ने कंबस्चन के लिए एक फार्मूला लिखा था, CxHy प्लस x प्लस वाई बाई 4O2 गिव्स XCO2 प्लस y बाई 2H2O एंड हीट। तो यहां पे x क्या है, C2H4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो यह आ गया 2 प्लस 4 बाई 4O2 gives 2CO2 and 4 by 2H2O and heat। तो ये क्या मिला, C2H4 प्लस 3O2 gives 2CO2 प्लस 2H2O। ये बैलेंस होगा, बैलेंस की फिक्र आप करिए ही मत बिल्कुल। ये जनरल फार्मूला याद रखिए, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्चन कराइए। इसके बाद ये बात है जो कि लास्ट वीडियो का क्वेश्चन भी था, लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन भी था, कि एल्कीन्स जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रीफर करेंगी या एडिशन रिएक्शन, मतलब प्रतिस्थापन क्रियाएं दिखाना पसंद करती हैं या एडिशन रिएक्शन यानी कि योगात्मक क्रियाएं। तो हम जानते हैं कि जैसे एल्कीन्स जो भी हैं, जैसे एथीन ही है, ये अनसैचुरेटेड होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो अगर कोई अनसैचुरेटेड मटेरियल है तो वो ऐड ही करेगा अपने अंदर चीजों को। जैसे मान लो आपको 4 रोटी की भूख है, आप 4 ब्रेड्स लेते हो अपने मील में, तो आपको अभी 3 ही रोटियां मिली हैं, तो अभी आप 1 रोटी ऐड कर सकते हो। तो अभी इसको क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहां कोई ग्रुप आ सकता है, यहां कोई ग्रुप आ सकता है, बिना इसमें से कोई ग्रुप गए हुए। तो ये बात आप याद रखेंगे हमेशा के लिए कि जो एल्केन्स होते हैं इनके लिए प्रेफरेंस होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ये प्रीफर करते हैं प्रतिस्थापन क्रियाएं। और जो एल्कीन और एल्काइन होती हैं, इनमें डबल बॉन्ड, इनमें ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन्स में एल्काइंस में, ये अनसैचुरेटेड होते हैं, इसलिए एडिशन रिएक्शंस प्रीफर करते हैं, न कि सब्स्टिट्यूशन। ये योगात्मक क्रियाएं दर्शाते हैं बेटा, इनके लिए एडिशन रिएक्शन प्रेफरेंस में आता है। तो हम लोग एल्कीन्स में ज्यादातर जो रिएक्शंस पढ़ेंगे वो एडिशन कैटेगरी की रिएक्शन होगी, ना कि सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि एल्कीन्स कभी सब्स्टिट्यूशन दिखाती ही नहीं है। अगर हम ड्रेस्टिक कंडीशंस दें तो एल्कीन्स भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देंगी। तो हमें डिस्कस करना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एथीन या एथिलीन। C2H4 से सब्स्टिट्यूशन दिखाना है हमको। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 को हम ऐसे CHH लिख दें। यहां हमने क्लोरीन दिया, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। इसको हीट करिए, ज्यादा हाई टेम्परेचर पे अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहां से एक H एक Cl के साथ चला जाएगा और ये बनाए, और ये क्लोरीन यहां अटैक कर जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये जो ग्रुप होता है बेटा, मतलब ये ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल ग्रुप।
विनाइल समूह बोलते हैं। तो ये क्या बन गया, विनाइल क्लोराइड बन गया। अगर इसमें हम हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं तो विनाइल क्लोराइड, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, प्रतिस्थापन क्रिया हो गई। प्रतिस्थापन किसके द्वारा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ C2H4 विद क्लोरीन Cl2 के साथ, साथ में क्या निकला, HCl निकला, क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो जाहिर बात है कि ये ज्यादातर प्रतिस्थापन क्रियाएं नहीं दिखाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा, तो हमें प्रतिस्थापन में केवल एक क्रिया पढ़नी है बेटा। इसके बाद एडिशन वाली रिएक्शंस की लिस्ट लंबी है, ये बहुत ही इजी वे में एडिशन रिएक्शंस देता है। जैसे अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ एथिलीन C2H4 की योगात्मक क्रियाएं, योगात्मक क्रियाएं। तो इसमें फर्स्ट एडिशन है एडिशन ऑफ H2, H2 का योग, एक क्रिया पढ़ी जा चुकी है एथेन पढ़ते वक्त। ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने HH ऐड कर दिया। आप जानते हो H2 ऐड करना है तो निकिल 220 या 250 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, ये यहाँ ऐड हुआ, ये यहाँ ऐड हुआ, तो ये आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये एल्कीन थी, एल्केन बना ली, मतलब एथीन थी, एथेन बना लिया, तो ये H2 का एडिशन हो गया। एडिशन तो इसके बहुत इजी वे में होंगे। अब आइए क्लोरीन का एडिशन कराते हैं सेकेंड, या किसी भी हेलोजन का एडिशन कराते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो चलिए क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं, एडिशन ऑफ Cl2, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl सिंगल बॉन्ड Cl, कोई कुछ यहाँ कैटलिस्ट नहीं, सीधे Cl यहाँ ऐड हुआ, ये Cl यहाँ ऐड हुआ, ये बना CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ये देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब इस डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है दोनों कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन है, सम्मित एल्कीन है। अगर यही असम्मित होता, असिमेट्रिकल होता और हेलोजन को ऐड कर रहे होते तो वहां मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत पड़ती, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या हो गया, ये एथिलीन है तो इसका नाम हो गया एथिलीन, 2 क्लोरीन आ चुके हैं, 2 क्लोरीन आ चुके हैं, इसका नेम हो गया एथिलीन डाइक्लोराइड, ये बन गया एथिलीन डाइक्लोराइड। तो क्लोरीन का भी एडिशन हमने समझ लिया। बॉन्ड देखिए, बॉन्ड का ये डायरेक्शन जो मैं बना रहा हूं, इसी को ऐसे ही आप बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कौन सा ग्रुप कहां जाने वाला है। देन कमिंग टू एडिशन ऑफ HCl, HCl मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एडिशन कराते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ये H यहाँ इस कार्बन पे, ये क्लोरीन यहाँ जुड़ गया इस कार्बन पे। जब कोई अपकमिंग ग्रुप आता है तो ये बॉन्ड हटा देना है आपको, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग अभी हाइड्रोजन और क्लोरीन से पूरी होने वाली है। तो ये हो गया CH3 CH2 एंड देन Cl, CH3 CH2 मीन्स एथिल ग्रुप होता है, आप जानते हो, पढ़े हुए नेमिंग में। ये Cl लगा हुआ है तो ये हो गया एथिल क्लोराइड। तो जब हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं, जैसे एक क्लोरीन है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग एल्किल क्लोराइड बन जाता है, जैसे एथिल क्लोराइड बन गया यहाँ पर। ठीक, फिर इसके बाद है फोर्थ रिएक्शन, एडिशन में हम लोग फोर्थ रिएक्शन पे आ जाते हैं, एडिशन ऑफ HOCl, या इसको आप HClO भी समझ सकते हो। ये है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। अगर ये HClO4 होता तो इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरिक एसिड। तो हमें किसका एडिशन कराना है, हाइपोक्लोरस एसिड का। CH2 डबल बॉन्ड CH2 OHCl, HOCl या OHCl, ये यहां जुड़ा, ये यहां जुड़ा, ये हो गया CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, इसका नाम होता है एथिलीन,
एथिलीन, ये Cl की वजह से क्लोरो, और ये OH की वजह से हाइड्रीन, एथिलीन क्लोरो हाइड्रीन। ये एक ऐसा मटेरियल है जिससे पोटैटो वगैरह की इमीडिएट जर्मिनेशन होता है या फास्ट जर्मिनेशन होता है। जब शीघ्र अंकुरण होता है आलू का, जैसे किसान बोना है, फार्मर्स को बोना है आलू, तो कोल्ड स्टोरेज वगैरह में रख दिया, वहां से फिर लाया, अब जब टाइम आता है बुआई का, आलू बोना है, तो इसका छिड़काव कर देते हैं, तो जर्मिनेट कर जाता है, जिससे बोने में आसानी होती है। तो ये एक एग्रीकल्चरल यूज का मटेरियल है एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। इसके बाद एक एडिशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लेवल पे बेटा, एडिशन ऑफ सल्फर मोनोक्लोराइड। फोर्थ एडिशन होगा H2Cl2 HCl HOCl। फिफ्थ एडिशन ऑफ सल्फर मोनोक्लोराइड। सल्फर मोनोक्लोराइड का एडिशन कैसे होता है? सल्फर मोनोक्लोराइड का फार्मूला है H2Cl2, तो यहां CH2 के 2 मोल्स लेने होंगे, 2 सल्फर हैं 2 क्लोरीन, तो 2 मोल्स। और H2Cl2 को बनाने का ढंग आप समझिए, ऐसे बनाएंगे आप। ऑर्गेनिक में बॉन्डिंग का खेल है सारा, आप अच्छे ढंग से बॉन्ड बनाएंगे तो रिएक्शन अच्छे ढंग से होगी। फिर हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा, ये क्लोरीन यहां चला आया, ये क्लोरीन यहां आया, और ये दोनों कार्बन इस कॉमन सल्फर के जरिए जुड़ जाएंगे, ये सल्फर अलग हो जाने वाला है कुछ इस ढंग से। CH2Cl CH2S CH2CH2Cl, साथ में एक सल्फर निकल गया। ये जो मटेरियल आप देख रहे हो सल्फर के अलावे, इसको बोलते हैं मस्टर्ड गैस। इसकी स्मेल जो होती है वो मस्टर्ड जैसी, मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, इसलिए इस गैस को, ये गैस है, इसको हम बोलते हैं मस्टर्ड गैस। और ये एक पॉइजनियस मटेरियल होता है बेटा मस्टर्ड गैस। इसका यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की आर्मी ने किया था, लोगों को मारने में जो गैस चेंबर था उसमें मस्टर्ड गैस का यूज किया था उसने, है ना। तो ये सल्फर मोनोक्लोराइड वाला जो एडिशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडिशन में एक एडिशन ओजोन का एडिशन भी है, एडिशन ऑफ ओजोन O3, एडिशन ऑफ O3, जिसको हम ओजोनोलिसिस का नाम देते हैं। तो ओजोनोलिसिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में परफॉर्म करेंगे, और उसके साथ एक दो और रिएक्शंस हैं, तो हम लोग एडिशन ऑफ ओजोन नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ऑक्सीडेशन, ओजोनोलिसिस एंड पॉलीमराइजेशन, ये 3 रिएक्शंस हम छोड़े रख रहे हैं, और एक क्लास हम लोग मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए अलग से प्रोवाइड करेंगे कि कैसे किसी असिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होता है, कैसे किसी असम्मित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है, उसके लिए मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो बहरहाल आज के लिए इतनी रिएक्शन सफिशिएंट है, इसका प्रॉपर आप नोट्स बनाइए, और कहीं अगर नेम रिएक्शंस आ रही हैं तो उनको अलग से नोट करिए, और रिवीजन आप प्रॉपर रिवीजन करिए, क्योंकि रिएक्शनल पार्ट जब आ जाता है, जैसे आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह जब पढ़ते हो तो रिएक्शनल पार्ट नहीं होता है, आपने एक बार कायदे से कॉन्सेप्ट समझ लिया तो वो एक लंबे टाइम तक रहता है। बट रिएक्शंस के साथ क्या है बेटा कि अगर आपने कायदे से भी समझा है तो भी आप वो एक रेगुलर रिवीजन मांगता है, तो रिवीजन आप जरूर करिए। लेक्चर्स के अपडेट के लिए आप बेल आइकन दबाए होंगे, मुझे लगता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँगा तो आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग उसको जरूर देखते होंगे। ऐसा नहीं कि आप 10th में हैं तो आप ये सारी बातें देखने लगिए, इसमें से कुछ रिएक्शन आपके भी सिलेबस में है, तो सिलेबस आप देखिए, और आपके काम की चीज़ें अगर जा रही हैं तो उसको आप जरूर देखिए, और अच्छा लगे तो उसे आगे भी बढ़ाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक करिए वीडियोस को, कमेंट करिए, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।